हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका द्रव्य के कोशिकांग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कोशिका द्रव्य के कोशिकांग अंतः प्रद्रव्य जालिका के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में कोशिका द्रव्य के में पाए जाने वाले दूसरे कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। चित्र में आप देख रहे हैं, इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत सूत्री संरचनाएं जो आपको दिख रही हैं, इन्हें ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आपको बता दूं। यदि परिभाषा पूछ ली जाती है तो बताएंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 ईस्वी में की थी। वैज्ञानिक आल्टमान ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और कहा कि ये बायोप्लास्ट हैं। उन्होंने बताया कि कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं और इनका नाम कहा कि ये बायोप्लास्ट हैं। इसके बाद वैज्ञानिक बेंडा ने सन 1897 ईस्वी में इन संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। इसकी औसत लंबाई 3.4 m से इसका व्यास 0.5 से 1.0 m तक होता है। अब आप लोगों को इसकी संरचना समझा देता हूं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ, ये जो आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन और वसा की बनी मोटी दोहरी परत या झिल्ली होती है। यानी ये जो चारों ओर दिख रही है, ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है। बाहरी झिल्ली या दीवार चिकनी और लचीली होती है, ये वाली, जो फूलकर कई गुना बढ़ सकती है। और भीतरी परत, ये अंदर जो दिख रही है आपको, धंसकर अंदर की ओर धंसकर अंगुली सदृश संरचनाएं बनाती हैं, अंगुली जैसी रचनाएं बनाती हैं, जिसे आप कोई बनाकर हम अलग दिखा देते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो एक क्रिस्टी को ये अलग बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्रिस्टी है। और क्रिस्टी के चारों, यानी क्रिस्टी की सतह पर असंख्य छोटी छोटी घुंडियां लगी हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ये जो घुंडियां आपको दिख रही हैं छोटी छोटी से, इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसको भी हम आपको अलग बनाकर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तो इनकी लंबाई 80 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अर्ध तरल पदार्थ से भरी गुहा मैट्रिक्स कहलाती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का भाग है, ये जो गुहा बची है, खाली स्थान अंदर बचा है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, उसमें एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब है यानी आरएनए या डीएनए, आरएनए और डीएनए, और राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स में जो एंजाइम पाए जाते हैं, उनका संबंध श्वसन क्रिया से होता है, श्वसन करने में सहायक होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। तो ये तो हो गई संरचना। अब इसके कार्यों को आपको हम बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल केंद्र है, जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम इस रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन, दोनों क्रिया करके एंजाइम की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो ये जो ऊर्जा प्राप्त मिली, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ATP में एकत्रित हो जाती है और फिर ATP में बदल जाती है। यानी ADP में एकत्रित हुई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एकत्रित हुई और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हुआ। जब ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां से निकलकर कोशिका में जाता है, तो फिर से ADP में यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है और ऊर्जा को आवश्यक कार्यों के लिए देता है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में होता है। ही अगले अंक में कोशिका द्रव्य के अगले कोशिकांक के बारे में बताऊंगा। तो उसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।